बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में, उन्होंने कहा जी हमें बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है और हमें ख़तरा है कि हमारी टीम पे हमला हो सकता है, वो वापस चले गए। शेख रशीद साहब ने कहा जी ऐसी कोई गल नहीं सी, हमें चले गए ने पता नहीं किस गल के खतरे पे, हमने तो उनको स्टेट सिक्योरिटी दी थी, हेड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी फ्राहम की थी और हमारी अजीम पाक फ़ौज जो है वो उनकी सिक्योरिटी पर मामूर थी। और फिर इसके साथ साथ शेख साहब ने कहा कि जनाब बड़ा हमें तो समझ नहीं आ रही कि वो क्यों वापस चले गए, इंडिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और सारा कुछ, वो सारी बातें शेख साहब ने की जो मैं आपको कल बता चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ सामने आई है, ये लेटर है जो कि थ्रेट एडवाइजरी या थ्रेट अलर्ट के तौर पे आपके मैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वो चल रहा है। उसमें ये कहा गया कि जनाब ये न्यूजीलैंड और टीम और चेलम ऑफ हज़रत इमाम हुसैन जो है उस हवाले से ये कोई थ्रेट लेटर जारी किया गया था। अब चेलम का वाक़या जो है, यानी चेलम जो होगा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, वो अभी उसमें काफ़ी दिन अब आज भी मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा अब ये लेटर जो है ये वाकई कोई थ्रेट मौजूद नहीं होगा। मैं शेख रशीद साहब की बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूँ, मेरे मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं और मुझे पता है इस बात का। मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात बाहर हल नहीं हैं कि आप जो स्टेडियम के अंदर मैच खेलें और उधर कोई मतलब शायकीन भी ना बैठे हों, कोई क्रिकेट देखने वाले भी बैठे हों, ऊपर हेलीकॉप्टर को मुरिया हुए, बाहर सारे पासे फोर्स लगी हुए, तो फिर भी कोई हमला कर जाए, ऐसे हालात नहीं हैं पाकिस्तान में। ये वाक़अतन इंडिया का प्रोपेगेंडा है और इसमें कोई शुबे की बात नहीं कि हमारी एजेंसी जो हैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। लेकिन इंडिया तो प्रोपेगेंडा करेगा ना शेख साहब, इंडिया ज़ाहिर है हमारा दुश्मन है, और सानू की फुल भेजेगा, वो यही करेगा, वो शुरू से कर रहा है, वो यही करेगा। हमने उसका काउंटर क्या करना पाए ना, सी अपना काम देखना है। हमने उसके नैरेटिव को काउंटर करने के लिए क्या किया है, हमने हमारे जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, बड़े चिट्टे गोरे जे पक्के जे मुँह ना झूठ बोल देने, शाह कुरैशी साहब, वो क्या कर रहे हैं, वो तो बैठ के दुशंबे के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें कह रहे हैं TTP को माफ़ करने के बारे में सोचा जा सकता है, वो तो ये कह रहे हैं। तो आप तो जो इस हुकूमत की नाअहली का आलम यह है कि जो चीज़ वो इंडिया प्रोपेगेट करता है इधर उन्होंने काउंटर कन्फर्म करी जाते यहो जी गल्लां करके। यार बोलन लगे सोच लिया करो, मतलब मेरे बोलने में और जो वज़ीर को बैठा हो वफाकी वज़ीर, उसके बोलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ज़ाहिर है उसको दुनिया सुन रही, और फिर वज़ीर ख़ारजा हो या वज़ीर दाखिला हो, इसी तरह की हरकतें इन्होंने की थी। आपको याद होगा दासू के ऊपर जो वाक़या हुआ था और चाइनीज़ तब से नाराज़ हैं हमसे, नाराज़ गए मुँह वट के बैठे बाकायदा तौर पर। तो ये जो हालत बनी हुई है हमारी, तो इस पर यार अपने बयानात पे ज़रा गौर करें, ज़बानां ते कंट्रोल करो। पाए ना तुसी मीडिया नूं कहंदे हो कि बहुत बोलदे झूठ फैलांदे आ, और पाए तुसी भी तो कोई थोड़ा जिहा मुल्की मफाद के बारे सोचो ना, तुसी की गल्लां करदे हो। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पर है, यहाँ पर टेररिस्ट अटैक होते हैं, फलां होता है, झूठ बोलता है, ठीक है। लेकिन आप जब कहेंगे कि TTP को हम माफ़ कर सकते हैं और उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान हो सकता है, तो फिर उस तो बाद गल पिछे घड़ी रहेगी, किसी को कन्फर्म करने की किसी पासे लोड़ है वे। फिर चाहे प्राइम मिनिस्टर, हमारे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो न्यूजीलैंड की क्या कहते हैं ब्यूटीफुल और बड़ी ह्यूमेन किस्म की जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको फ़ोन करके जितना मर्जी दसते रहने कि 92वां वर्ल्ड कप जितया सी, अगली नहीं मानती, फिर वो टीम वापस लाई जाती, वो टीम वापस चली गई आज। लेकिन ये टीम वापस जो गई है, ये जो थ्रेट एडवाइजरी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, गल विचों मैं ज़रा थोड़ा डी ट्रैक हो गया था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक कार्रवाई है, पूरी कार्रवाई जो पुलिस डिपार्टमेंट डालता है, और सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट नहीं डालता, हमारा हर सरकारी महकमा कार्रवाई-बाज महकमा है, रंगबाज फुल टाइम। वो क्या करते हैं कि जनाब साढ़े ते गल ना आइए, कल नूं लियादा सी ते ऑलरेडी एक स्टीरियोटाइप जो होता है, वो एक थ्रेट अलर्ट जारी बने बनाए होते हैं, उन्होंने जो मुतलका तारीख डेट पा के इवेंट पा के थले सैन करके कर देंगे ने। ये सिर्फ उन्होंने अपने मगरों लाण लिए, कल नूं खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो फिर साढ़े ते गल ना आ जाए कि असीं ते पहले थ्रेट अलर्ट जारी किया सी। मुतलका अफसरान ने अपने आप को एहतियातन बचाने की कोशिश करते हुए ये लेटर निकाला, और ये लेटर इस वक्त कल रात से मीडिया सर्कुल जो है ना, वो क्या कहते हैं सोशल मीडिया, उसके ऊपर पूरे तरीके से चल रहा है। अच्छा ये बात याद रखिए कि जब कोई चीज़ ट्विटर के ऊपर आ जाती है, फेसबुक के ऊपर आ जाती है, यूट्यूब के ऊपर आ जाती है, तो फिर वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रहती, फिर वो वर्ल्ड वाइड हो जाती है, वो पूरी दुनिया जो है उस तक वो चीज़ पहुँच जाती है।
अच्छा, अब ये आ गया सामने, इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी तहकीक की कि यार ये चक्कर की है, ये कहाँ से मतलब इन्होंने कर दिया पकड़ के कि जनाब ये लैटर जारी होया है। तो शेख साहब कही जा रहे हैं कि ऐसी कोई गल नहीं सी। शेर रशीद ज़ाहिर है मतलब वो कोई सीरियस किस्म के सियासतदान नहीं है, वो एवं ही हवा में बहुत सारी बातें बोंगियाँ मार देते होते हैं, लेकिन मैं कहा यार एडे सीरियस मैटर के उत्ते नहीं इस तरह कर सकते। तो वो शेख साहब सही कह रहे हैं कि वाकई सूरत हाल ऐसी नहीं थी, लेकिन शेख साहब के थले जेडे बैठे ना, वज़ीर दाखिला के थले जी पंजाब पुलिस बैठी है, वो बड़ी वड्डी कार्रवाई बाज है। ये कार्रवाई लेटर, टोटल कार्रवाई लेटर है जो पंजाब पुलिस ने अपनी स्किन सेफ करने के लिए मुमकिना तौर पर खदशे की बुनियाद पर कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो गया तो साड़ी स्किन सेफ हो जाए, मुतलका अफसर ने अपनी स्किन सेफ करने के लिए ये एक लेटर जारी किया। इस तरह के सैकड़ों अलर्ट्स और एडवाइजरी जो है वो एक महीने 2 महीने के अंदर जारी होती हैं, हर इवेंट के ऊपर होती हैं। आज से नहीं हो रही, ये सन 2001 से जब से हमने यू टर्न लिया अमेरिका की एक फ़ोन कॉल के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, तो उसके बाद से ये एक रूटीन बन गई है। 2-4 पुलिस वाले पहले फड़के, यानी उनके बेचारों की नौकरियां गईं या वो मुअत्तल हुए या वो लाइन हाज़र हुए और उनकी इंक्वायरियाँ लगीं कि तेरे इलाके च हो गया, उस तो बाद उन्होंने काम फड़ लिया। उन्होंने कहा लो ये तो बड़ी अच्छी गल साढ़े हाथ आ गई है, बैठे बैठे एक लेटर टाइप करके रखो, तो कोई भी इवेंट आ रहे हो तो 15 दिन पहले जारी कर दो, ये हफ्ता पहले जारी कर दो कि जनाब ऐसी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये इस किस्म का कोई लेटर जो है फिर वो चला गया न्यूजीलैंड के हाथ, किसी ने पहुंचा दिया, MI6 ने पहुंचा दिया या CIA ने पहुंचा दिया या रा ने पहुंचा दिया, बार वो लेटर पहुंच गया भाई इन्होंने को। ठीक है, जो लेटर कोई रिपोर्टर निकाल के सोशल मीडिया पर डाल सकता है, वो लेटर जो है वो मेरा मतलब है कि कहीं से इतनी बड़ी एजेंसियां ने तो वो नहीं कर सकती। ये एक कार्रवाई पड़ी, सिर्फ कार्रवाई, पंजाब पुलिस की कार्रवाई, और उसके नतीजे की होया पाकिस्तान मेरा मुल्क आपका मुल्क बदनाम होकर रह गया। दुनिया भर में इस बात को लोगों ने मुस्तनद समझ लिया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है। जबकि मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैं लाहौर से तुरखम तक होकर आया हूं, और आप यकीन करें कि हर जगह के ऊपर मैंने जो चीज़ नोट की वो ये की कि हमारे जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अदारे हैं वो अलर्ट हैं, वो देखते हैं, वो पूछते हैं, वो एक एक चीज़ की इंक्वायरी करते हैं कि भाई किधरों आया तो किधर जा रहे हैं। आप इस्लामाबाद में कोई होटल बुक करवाते हैं ना, पहले भी हम होटल बुक करवाते रहे हैं, लेकिन अब आप इस्लामाबाद में होटल बुक करवाते हैं, कमरा बुक करवाते हैं, तो वो आपसे आपकी एक एक चीज़ पूछते हैं। फिर अगले रोज़ जब आप हो जाता है तो 2 टाइम आते हैं स्पेशल ब्रांच के लोग या कोई भी किसी सरकारी एजेंसी के लोग, वो आकर 2 टाइम पर ये चीज़ नोट करते हैं कि जनाब केड़ा केड़ा बंदा आया तो केड़ा केड़ा चला गया। ठीक है, और उनके टेलीफोन नंबर, उनका CNIC नंबर, वो एक एक चीज़ वो नोट करके लेके जाते हैं। ये रूटीन बनी हुई है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसे हालात नहीं थे जो कि पोर्ट्रे किए गए, जो बताए गए न्यूजीलैंड वालों को। अब वो किसने बताए अल्लाह जाने, ज़ाहिर है पाकिस्तान के दुश्मन है बेशुमार, लेकिन यार उन्होंने दुश्मनों का काम है ना है करन, वो तो सानू बदनाम करनगे, असी भी कोई मौका नहीं छड़ दे, असी भी नहीं छड़ांगे। दुश्मनों में ये होता है, ज़ाहिर दुश्मन फिर कहा दे एक दूसरे ना प्यार करते हुए थे। लेकिन यार ये जो हमारे दोस्त हैं, ये जो हमारे हुक्मरान हैं जिनको लोगों ने वोट दिए हैं, ये क्लेम ही करते हैं, मैं नहीं मानता वोट दिए इतने कि हुकूमत बना लें, लेकिन चलें हुक्मरान तो हैं ना, तो यार सोचते क्यों नहीं, बोलन लग गया सोचते क्यों नहीं, झूठ बोलते हैं या वो सच बोल देते हैं जो कि उस वक्त बोलने वाला नहीं होता। आपने TTP को माफ़ ही करना होगा, चलें स्टेट पॉलिसी बन गई होगी, ये दुशंबे बैग गल करने की लोड़ की भाई तुहानू। ये जो आरफ अलवी साहब हैं, इन्होंने एक इंटरव्यू में सबसे पहले सदर पाकिस्तान ने ये फरमाया था, उसके बाद फिर एक और आया, फिर एक और आया, हूँ उत्थे बैठ के जनाब वो बोल पे। मैं कहना मैं चाहता हूँ कि यार ये देखें, ये बड़े नाजुक और हसास मामला है, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर यानी जो कि मगरबी बॉर्डर जिसको हम कहते हैं, ये जो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, ये हमने महफूज किया है, ये क्लेम कर रही गवर्नमेंट। यार वो आपने महफूज किया है तो आपके दुश्मन उसको महफूज रहने देंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है ना, लेकिन हम एहतियात नहीं कर रहे। हमारे वज़ीर जो हैं वो बोलने से पहले सोचते ही नहीं, जो सवाल को करता है वह खड़क करके जवाब देते। यार आप सोचें, पहले आप पहले तय करते हैं, उसके बाद आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठते हैं और चीज़ों को आपने सोचा होता है कि ये एक इस इशू के ऊपर हम कर रहे हैं
तो इधर से भी बात आ सकती है, इधर से भी आ सकती है। हर एंगल को सोच के पॉइंट्स बनाकर इंसान जाता है, उसके बाद जाके इंटरनेशनल सतह के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं। इतने जिदा जो दिल करता है मुँह चुक के कह दिंदा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। और हमारा मुल्क जो है वो यानी बदनाम हो रहा है दुनिया भर में। यार हमने 80,000 कुर्बानियाँ, 80,000 इंसान हमारा शहीद हुआ है, ठीक है, इस वार ऑन टेरर के चक्कर में, फिर भी इसी बदनाम है। फिर भी हम पे ये शिकवा है, हमसे कहा जाता है कि जनाब हम दहशतगर्द हैं। वो जो दहशतगर्द आए, मतलब अमरीका दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द, बगैर किसी शुबे के ये बात है। यानी आप सेकेंड वर्ल्ड वार से शुरू हो जाए और अब तक सबसे ज़्यादा इंसान दुनिया में, सिविलियन इंसान जिस मुल्क ने मारे हैं ना, वो अमरीका है, ठीक है। उसके बाद कहीं अलकायदा या वो कोई दूसरी तंजीमां आंदियाँ होंगी, ठीक है। मुल्क की सतह के ऊपर बाकायदा प्लान करके, अनाउंस करके इन्होंने मारे हैं। वो हिरोशिमा और नागासाकी जो बम जाके मैं मारे ऐसे, यही थे ना, मतलब मेरे कहने का ये है। लेकिन वो अपने मुल्क को इस तरह से पोर्ट्रेट करते हैं और जनाब वो बड़ा अजीम मुल्क समझते हैं। पाकिस्तान यार इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद हमारी हालत क्या है? तो ये नाहल है हमारी हुकूमत माजरत के साथ, और इनमें इतनी अक्ल नहीं है कि हमने इतना कुछ किया है तो हमने इसको कैश किस तरह से कराना है। कल बैठक प्रोग्राम में बात कर रहा था कि जनाब देखें, ये जो अदाकार सिलेक्ट किए हैं ना इस दफ़ा, पहले भी अदाकार सिलेक्टेड ही होते थे, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, लेकिन इस बार जो सिलेक्शन है ना ये ठीक नहीं हुई। इस अदाकार से डायरेक्टर की हिदायत के मुताबिक एक्ट नहीं हो रहा, ये अच्छा प्ले नहीं कर पा रहे, और ये पहले वाले जो थे वो इससे बेहतर प्ले कर गए थे। अभी डायरेक्टर ने बिगड़ गई तो उन्होंने काटता फड़ के। लेकिन बात ये है कि ये सिलेक्शन बदलो पाए, मेरा ख्याल है, क्योंकि पाकिस्तान बड़े नाजुक हालात में जा रहा है। और ये सच्ची बात है, मैं कोई शेख रशीद साहब वाली या दूसरे किसी वज़ीर वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हालात अच्छे नहीं हैं। अमेरिका के अज़ाइम अच्छे नहीं हैं, यूरोपीय यूनियन के अज़ाइम अच्छे नहीं हैं बिल्कुल भी। चीन नाल असीं विगाड़ बैठे हैं, दासू के मामले से झूठ बोल के विगाड़ बैठे हैं, ठीक है। इंडिया साडा पहले ही मुखालफ है। तो मेहरबानी करें, ये जिन मुल्क के आप दौरे कर रहे हैं ना खान साहब के, मैं तुर्कों क्या कहा जी, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, उज़्बक, ताजिक और पठानों के दरमियान सुलह करवाने का आगाज़ कर दिया। वो भैन माफ़ कर दो, इन्हों की तारीख तो पढ़ लो, ये हज़ारां सालों तो एक दूजे को मार रहे हैं, इन्होंने इंज ही करना है। तुसी उन्होंने छड्डो, अपनी नबेड़ो, वापस आओ तो अपने कैबिनेट को भी ठीक करो तो आप भी ठीक हो जाओ। पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं। तो ये पंजाब पुलिस की कार्रवाई जो है ना, वो हमारे मुल्क की बदनामी का बाइस बनी बेसिकली। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।